It was a dream debut for Arkash. बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो। एक जाता है, दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे, बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा। ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है लड़के ने। तो डीप डीप ट्रबल में आकाशदीप साहब ने पहुंचा दिया और कमाल का डेब्यू हुआ भाई। 3 विकेटें, 1 2 3, ऊपर से तीनों विकेटें उतारी हैं आकाशदीप। आकाशदीप, ओ भाई गॉड, मतलब के नया लड़का आया है, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, क्लियर वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एच पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है के दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें पटकाते हुए। पहले अगर देखें तो जैक कराली को जो है बोल्ड किया, किलियां उड़ा के रख दी। उसके बाद अगर देखा जाए डकिच को जो है वो एच करवा के कैच आउट करवा दिया। फिर ओली पॉप जो है वो इतना कमाल का खेलता हुआ और आज उसको जीरो पे जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट किया। और जो आप आकाशदीप की बात कर रहे हैं, उसका बॉल पड़ के ऐसे राइट हैंडर को ऐसे, मतलब वो इतना टाइम ही नहीं दे रहा ना लेफ्ट हैंड, और वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल था जिसपे डकिट आउट हुआ। डकिट ने कवर किया हुआ था, लेकिन आखिरी मोमेंट में बॉल जरा सा बाहर निकला एंड ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गिव अ स्निक। जो हम सोच के बैठे हुए थे कि बड़ा लपेटे पड़ेंगे, बड़े शॉट्स पड़ेंगी, बड़ा बेन डकिट, जैक कोहली, ओली पोप दिन में ताने दिखाएंगे इंडियन टीम को, हम तो ये सोच के बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को बुरे तरीके से पेला। अश्विन और कुलदीप यादव दोनों ने ही इनकी 9 विकेटें उड़ा दी। इंग्लैंड मीडिया पूरा का पूरा ही ये देखकर हैरान हो गया कि आखिर भारतीय टीम खाती क्या है। इन दोनों ने ही हमारी पूरी की पूरी टीम की विकेटें उड़ा डाली। बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो। एक जाता है, दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे, बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। इंग्लैंड को तो मैं समझता हूं टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो इनके साथ हो रही है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस। 47 के ऊपर 1 आउट होता है और 112 के ऊपर 5 आउट अभी तक हो चुके हैं। ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है इंग्लैंड की, और उससे भी आउट क्लास किस्म की इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है कि आप ये देखो, अब तो अखीर ही हो गई है। अब तो अखीर ही हो गई है कि मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, आप कहोगे कि इनके इतने प्लेयर्स के बगैर, इतने प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इंग्लैंड की ये परफॉर्मेंस चल रही है। इस मैच में तो अखीर ही हो गई है। ना कोहली, ना राहुल, ना जसप्रीत बुमराह, ना श्रेयस अय्यर, ये टीम है। इवन कि अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहा, 6 उनके भरे नाम नहीं खेल रहे, उसके बावजूद इनका क्या हाल हुआ है। आकाशदीप, ओ भाई गॉड, मतलब के नया लड़का आया है, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, क्लियर वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एच पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है। उसने तो बुमराह की सारी कमियां दूर करके रख दी। इवन कि बुमराह ने बॉल से ऐसे विकेट्स ना निकालता जैसे उसने निकाल दी है। तो इंग्लैंड को तो वैसे ही जिसको कहते हैं ना सत्यानाश हो चुका हुआ है, सत्यानाश। और मैं ये देख रहा हूँ कि इधर एक प्लेयर जाता है, दूसरा उससे बड़ा प्लेयर सामने आ जाता है। यहाँ पे हम लगे हुए थे चलो बुमराह गया इस टेस्ट मैच के अंदर, बड़ा इंग्लैंड पेलेगा, बड़ा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी था कि बुमराह जा रहा है, इसका मतलब है कोई पीछे की वजह होगी। इंडियन मैनेजमेंट वो फैसले करती है, उनको पता होता है कि अगर हम ये फैसला करने जा रहे हैं तो उसके पीछे हमारा ये जिसे कहते हैं चक्कर है। वो उन्होंने बुमराह को रेस्ट करवाया। पहले हम कहते क्यों रेस्ट करवाया, अब समझ में इसलिए रेस्ट करवाया क्योंकि जब पीछे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, पीछे इतने शानदार किस्म के आपके बॉलर्स पड़े हुए हैं, तो आपको क्या जरूरत, तो आप रेस्ट करवाओ जितना रेस्ट करवा सकते हो। देखिए, मानना पड़ेगा इंडिया की मैनेजमेंट को, जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, इनके पास ऐसी जात का प्लेयर्स निकल कर आ रहा है और हर बंदा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। इस सीरीज के अंदर जितना ये नए लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इतना तो पुराने नहीं कर रहे। अब इनकी तो बेसबॉल की मैं समझता हूं कि नैया उड़ के रह गई है। ये क्या बेसबॉल है, कैसी बेसबॉल है, किसी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये कर तो कर क्या रही है, टेस्ट क्रिकेट तो नहीं है। एक सेशन के अंदर तो 100 कोई भी कर दे। 5 आउट भी हो गए हैं। इंडिया, मैंने आपको बताया ना, इनको ना रुला के भेजा, इनकी बेसबॉल को ना दफन करके भेजा, फिर कहना
लेकिन अगर आप आकाशदीप की बॉलिंग को देखोगे तो आप कहोगे यार ये तो पिच जो है ये फास्ट बॉलर को सूट कर रही है। और फिर आप थोड़ी देर बाद जडेजा और अश्विन की बॉलिंग को देखोगे, आप कहोगे ये पिच जैसे जैसे पुराना होगा स्पिनर को सूट करेगा। तो ये जो पिच है ना, ये हर चीज का ही मिक्सचर इंडिया ने बना दिया है। मुझे 1% भी जिसको कहते हैं ना उम्मीद हो आकाशदीप से, मुझे बिल्कुल नहीं थी। मुझे था जो मुकेश कुमार का हाल हुआ है वही आकाशदीप का हाल होगा, सिराज कुछ कर जाएगा। लेकिन इस लड़के ने मुझे जिसको कहते हैं ना मेरे मुंह को बंद करवाया, और इस लड़के ने अपनी परफॉर्मेंस में बताया कि नहीं भाई हम इंडियन टीम के अंदर आ रहे हैं तो कुछ करने के लिए आ रहे हैं। तो ये इंडियन बॉलिंग दिन ब दिन शॉक कर रही है, परेशान कर रही है, अपनी बॉलिंग से इंप्रेस कर रही है और हर किसी का दिल जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। बुमराह नहीं भी है तब भी अच्छी है। यहाँ पे हमारी एग्जांपल ले लो, एक नसीम ही नहीं था ना वर्ल्ड कप के अंदर, एक सिर्फ नसीम शाह नहीं था वर्ल्ड कप के अंदर, तो हमारी बॉलिंग की जिसको कहते हैं ना वो होगी पूरी की पूरी तरह। यहाँ पे बुमराह माइनस हुआ भी, उनकी बॉलिंग को तो कुछ नहीं हुआ। जो हम सोच के बैठे हुए थे कि बड़ा लपेटे पड़ेंगे, बड़े शॉट्स पड़ेंगी, बड़ा बेन डकेट, जैक कोहली, ओली पोप दिन में ताने दिखाएंगे इंडियन टीम को, हम तो ये सोच के बैठे हुए थे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी बॉलिंग बड़ी शानदार है। उन्होंने जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कर लिया है, उनका हर बॉलर अब अच्छा बनकर आ रहा है। तो जनाब इंग्लैंड वाले खुश थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, हम जो है वो इंडिया को तिगनी का नाच नचाएंगे, बेसबॉल खेल के दिखाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि इंडिया के पास एक से ऊपर जो है एटम बम मौजूद है। एक जाएगा तो दूसरा आके जो है बैंड बजा के रख देगा। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा, ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है लड़के ने कि दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें पटकाते हुए, पहले अगर देखें तो जैक कराली को जो है बोल्ड किया, किलियां उड़ा के रख दी। उसके बाद अगर देखा जाए डकिच को जो है वो एच करवा के कैच आउट करवा दिया। फिर ओली पॉप जो है वो इतना कमाल का खेलता हुआ और आज उसको जीरो पे जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट किया। और बेसबॉल क्या आम जो थोड़ी सी क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है ना, वो भी इंग्लैंड को आज जो इंडिया के बॉलर्स ने खेलने दी नहीं है बिल्कुल भी। आकाशदीप यानी कि हैरान करके रख दिया है यार इस लड़के ने। अपने पहले मैच में इंग्लैंड की मंजी ठोक के रख दिया है, उल्ली निकाल दिया इंग्लैंड की। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन आकाशदीप ने एक को भी नहीं बख्शा और इतनी स्पीड के साथ वो बॉलिंग कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई दूसरा बुमराह वापस आ गया है। इंग्लैंड के साथ वही चीज हुई है कि छुरी के नीचे से निकले हैं भाई और कल्हाड़े के नीचे आगे फंस गए। उन्हें नहीं पता था कि यार जो आउट ऑफ सिलेबस जो है वो आएगा आकाशदीप और पहले सेशन में हमारी जो टीम है उसकी जो है वो दजियां उड़ा के रख देगा। आकाशदीप पुट्स इंग्लैंड इन डीप ट्रबल। तो डीप ट्रबल में आकाशदीप साहब ने पहुंचा दिया और कमाल का डेब्यू हुआ भाई। 3 विकेटें, 1 2 3, ऊपर से तीनों विकेटें उतारी हैं आकाशदीप ने। और फिर अश्विन एंड जडेजा दे हैव टेकन 1 विकेट ईच। जडेजा की गेंद पे बेन स्टोक्स साहब भी चलते बने हैं और गेंद बहुत ही नीचे रहा है, बिल्कुल उठा ही नहीं है। तो इस पिच की ये खासियत रिपोर्ट हो रही है कि गेंद काफी लो रहेगी। एनीवेज आकाशदीप बहुत ही शानदार और बेहतरीन डेब्यू हुआ है बच्चे का और 28 साल का है। 30 मैच तकरीबन इसने खेले हैं फर्स्ट क्लास के। तो 30 मैचेस में 100 से ज्यादा विकेटें हैं इसकी। ओवरऑल अच्छी एवरेज से विकेटें हासिल की हुई हैं। अच्छा मतलब हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है और गेंद बहुत ही लाजवाब। इसने पोप को जो एलबीडब्ल्यू आउट किया, जो अंपायर ने नहीं दिया, वो रिव्यू में जाके हासिल किया है। ऊपर से डकेट की पहली जो विकेट ली है वो कैच निकलवाया और क्रॉली को जिस तरह बोल्ड किया, दैट वाज अमेजिंग, व्हाट अ बॉल दैट वाज। तो इस सीरीज की अभी तक खासियत ये है कि जो यंगस्टर्स हैं दे आर स्टेपिंग अप, दे आर रेजिंग देयर हैंड्स व्हेनेवर देयर इज नीड, दे से ओके यस वी विल परफॉर्म। इट वाज अ ड्रीम डेब्यू फॉर आकाशदीप। जो आप आकाशदीप की बात कर रहे हैं, उसका बॉल पड़ के ऐसे राइट हैंडर को ऐसे, मतलब वो इतना टाइम ही नहीं दे रहा ना लेफ्ट हैंड। और वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल था जिसपे डकेट आउट हुआ। डकेट ने कवर किया हुआ था लेकिन आखिरी मोमेंट पे बॉल जरा सा बाहर निकला एंड ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गिव अ स्निक। और जिस तरह 2 दफा बोल्ड हुआ क्रॉली, इन द मोमेंट इफ यू आर ऑनेस्टली, if you have watched the match, problem is if you have watched the match, then you will realize कि 5 विकेटें तो आकाशदीप ले गया जिसका डेब्यू है। नो बॉल और जो डकेट वाला अंपायर कॉल पे वो बच गया तो 5 विकेट पेसर ले जाता। सिराज was completely after the first over which was a maiden, he is looking completely clueless। पता नहीं वो क्या कहते हैं क्या हो गया, वो आकाशदीप विकेट ले रहा है, ये जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इसको ऑफ कलर कर दिया, ओवरशैडो कर दिया। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने सुन ही लिया होगा
कि पाकिस्तानी मीडिया ने आज भारत की इतनी शानदार बॉलिंग को लेकर क्या बातें कही। और पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि अगर जायसवाल अगर कल के मैच में चल गया तो वो अकेला ही 152 रन के टारगेट पूरा कर लेगा और अकेला ही भारत को मैच जितवा देगा। और इसी के साथ भारत कल 5 में से 3 मैच जीत जाएगा। अगर भारत कल का मैच भी जीत लेता है तो कल की जीत के बाद हमें साफ साफ ये तो पता चल ही जाएगा कि भारत अपना जीत चुका है, क्योंकि भारत कल की जीत के बाद 5 में से 3 मैच तो जीत ही जाएगा। और आपको क्या लगता है दोस्तों, कल भारत 152 रन का टारगेट चेज कर पाएगा? क्या जायसवाल पिछले मैचों की तरह भी कल भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा, या फिर कल की कमी कोई और आकर रविंद्र जडेजा या कोई और भारतीय प्लेयर आकर पूरी करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा प्यार हमारे चैनल को भी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मैच के नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।